तो चलिए आपको मैं एक और कहानी से और सूचना से अवगत कराता हूँ। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला तो आप सभी ने देखा होगा। ऐसा ही मामला हापुड़ में देखने को मिला कि एक व्यक्ति ने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, उसको आगे बढ़ाने में उसका सहयोग किया, आर्थिक मदद की, और फिर जो पत्नी पुलिस में दरोगा बन गई तो फिर उसने हैरेसमेंट का मुकदमा पूरे परिवार पर लगाया। पिता, माँ, बहन, बड़ा भाई, भाभी, बहनोई घर का कोई सदस्य नहीं छोड़ा जिस पर हैरेसमेंट का मुकदमा ना लगाया हो। मुकदमे में बताया गया है कि 10 लाख और एक कार मांगी गई है। ऐसे मामले देखने को मिलते रहते हैं। 2023 में ऐसा ही मामला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देखने को मिला कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन बेच दी और उसको लेखपाल बनाया। हरियाणा के पलवल में भी सन 2021 में एक मामला था कि दिल्ली पुलिस में पत्नी को पढ़ाया लिखाया। दिल्ली पुलिस में जब वो लग गई तो फिर उसको भी उसने साइड लाइन कर दिया, तलाक दे दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो महिला सन 2016 से एक दूसरे को जानते थे और अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की थी 2021 में, उसके बाद उन्होंने 2022 में आपसी परिवार की सहमति से शादी की थी, 7 फेरे लिए हुए हिंदू समाज रीति रिवाज से। उसके बाद पत्नी ने अपनी जाहिर की आगे पढ़ने की तो पति ने पूरा सहयोग किया और सहयोग का परिणाम मिला उस पति को उत्पीड़न का मुकदमा। हालांकि पति एसपी साहब से मिले हैं और एसपी साहब ने अपना पूरा आश्वासन दिया है कि दोनों पक्ष को सुनाया जाएगा और जब तक जो मुकदमा लिखाया गया उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक आगे की कोई कार्रवाई नहीं होगी। परंतु इसके पीछे कुछ सवालात हैं मेरे आपसे और उन महिलाओं से। यदि आपको आगे पढ़ना था, आपको कुछ करने के बाद ही आपको कोई शादी करनी थी, तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी करो। डिसाइड कर सको कि मुझे मेरे जीवन में कैसा मुझे लाइफ पार्टनर मिले। एक व्यक्ति को लाइफ पार्टनर यही उम्मीद चाहता है कि उसका दुख सुख में सहयोग दे, लेकिन एक पति जब आपके आगे बढ़ाने के लिए आपको तन मन से धन से लगा होता है, उसी को आप रात किनारे कर देते हो। बड़ा अजीब विडंबना है इस समाज की, उस देश की होती जा रही है कि पत्नियां ऐसा कर रही हैं। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूं कि अगर आप शादी से खुश नहीं हैं, शादी में विश्वास नहीं रखती है, तो मत कीजिए शादी। तब कीजिए जब आपको विश्वास हो जाए कि शादी जैसी एक पवित्र बंधन दो लोगों के साथ, दो परिवार, दो गांव, दो कल्चर जुड़ते हैं, उसमें आप विश्वास रखते हैं, आप तभी उस कल्चर, उस समाज, उस परिवार का हिस्सा बने। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दो परिवार, दो गांव को, एटलीस्ट दो कल्चर को आप बर्बाद करें। बाद बाकी का इस मैटर में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आप उसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर मेरी बनाई हुई वीडियो से आप कुछ सहमति रखते हैं तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखें। ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं ईशलिंद यादव, नमस्कार।